नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चांद पर मिले दूसरी दुनिया के जीवों के बारे में। दरअसल हमारे प्रज्ञान रोवर को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि चांद पर कोई ना कोई तो जरूर बसता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चांद की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि हमें चांद का आधा हिस्सा कभी भी दिखाई ही नहीं पड़ता है। हम सिर्फ चांद का उत्तरी भाग ही देख सकते हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव हम मानवों से हमेशा छुपा ही रहा है और वहाँ क्या रहता है, क्या होता है और क्या बसता है, यह हमें आज तक नहीं पता है। अब कहानी शुरू होती है आज से 60 साल पहले, जब अमेरिकी और रशिया में होड़ लगी थी कि आखिर चांद पर पहले कौन पहुंचेगा, जिसमें अपोलो 11 भेजकर अमेरिका ने चांद पर पहला कदम रखकर यह चुनौती जीत ली थी। परंतु आज भी कई लोगों का मानना है, जिसमें इस दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं, कि चांद पर अमेरिका की लैंडिंग का वीडियो अमेरिका ने नकली बनाया था, जो इस दुनिया को दिखाया गया, और असल में रशिया और अमेरिका दोनों ने ही चांद पर अपने देश के एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, जहां उनको एलियंस मिले थे और उनके एस्ट्रोनॉट उन एलियंस ने मार दिए थे। सच्चाई क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसे झूठ हम माने भी तो माने कैसे, क्योंकि अमेरिका के चांद पर पहुंचने के वीडियो के दुनिया के सामने आने के बाद उस अपोलो 11 मिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस गायब हो गए थे। आखिर यह कैसे संभव है? आखिर दुनिया के इतने बड़े मिशन के डॉक्यूमेंट्स और फुटेज कैसे गायब हो सकते हैं, जबकि उन सब डेटा के हमारे बैकअप्स हजारों बार लिए जाते हैं। और दूसरी बात यह कि फिर आज तक ना तो रशिया और ना ही अमेरिका ने फिर से किसी को भी आज तक चांद पर आखिर क्यों नहीं भेजा, और जबकि हमारे पास आज काफी आधुनिक स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं जो हमें जल्दी से जल्दी सेफ तरीके से चांद पर ले जा सकते हैं और वापस लौटा भी सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका और रशिया ने एलियंस से समझौता कर लिया था कि अब वे लोग यहाँ कभी भी नहीं लौट कर आएंगे, और यही कारण है कि आज तक इन दोनों देशों ने वापस चांद को मुड़कर कभी नहीं देखा। क्योंकि सोचने वाली बात है कि अमेरिका जैसा विकसित देश जो हमारे ब्रह्मांड से परे अपने वॉयेजर्स प्रोब भेज सकता है, और तो और करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं को खोज सकता है, चंद्रमा से कोसों दूर लाल ग्रह मंगल ग्रह पर अपने यान भेजता रहता है, वह आखिर चांद को जो पृथ्वी के इतने पास है वहां खोज क्यों नहीं करता? ये एक रहस्य ही है। कहते हैं कि एलियंस आज भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बसते हैं, जो हमेशा हम मानवों से छुपा हुआ रहता है। अब बात आती है हमारे चंद्रयान 3 की, जिससे हमने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली है, जहां एलियंस होने की बात भी कही जाती है, और कहा जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में घूमते घूमते कई चीजें ऐसी मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल भी हो रही हैं, जिसमें प्रज्ञान रोवर के सामने कुछ बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, मानो वहां कोई बस्ती बनी हुई हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा प्रज्ञान रोवर 15 दिन के बाद फिर से जागा है, और अभी उसे चंद्रमा पर बहुत कुछ देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई चंद्रमा पर एलियंस मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें भी बताएं जरूर। खैर, जो भी हो, चांद पर एलियंस अब रहते हो या नहीं, लेकिन बीते 60 सालों से अमेरिका और रशिया का चांद पर वापस ना जाना और अपने मिशन का डेटा और फुटेज गायब कर देना
कुछ तो गड़बड़ी का एहसास जरूर दिलाता है। और गायब हुए एस्ट्रोनॉट्स का कभी ना मिलना यह दर्शाता है कि चांद पर सब कुछ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। देखने वाली बात होगी कि प्रज्ञान रोवर को चांद पर कुछ मिलता भी है या हमारी सरकार भी हमसे चांद की जानकारी छुपाएगी और चांद का रहस्य हमेशा के लिए ही रहस्य रह जाएगा। दोस्तों, वैसे यह वीडियो भी YouTube ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा और इसे भी गायब कर देगा। अगर आपको चंद्रमा के नकली होने पर वीडियो देखनी है तो कमेंट कर जरूर बताएं। तब हम अंतरिक्ष में कोई चंद्रमा है ही नहीं बल्कि यह एक एलियन की मशीन है, इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी हुई एक इंतजार में तड़प रही है कि कोई तो इसका रहस्य दुनिया के सामने उजागर करे, लेकिन मनुष्य नाम के इस तुच्छ प्राणी के बस की बात ही नहीं है कि वह इस रहस्य को सुलझा सके। आखिर यह दुनिया कैसे बनी? मनुष्य शायद इसका जवाब कभी नहीं सुलझा सकेगा। पर क्या मनुष्य की तरह ही कोई और भी इस दुनिया में है या हमारी ही तरह कोई और दुनिया भी इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है या नहीं? इस खोज में मनुष्य सैकड़ों साल से लगा हुआ है और हमारी दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया के मौजूद होने का अस्तित्व इंसान को समय समय पर किसी ना किसी संकेत के द्वारा मिलता रहा है, जो हम मनुष्यों को यह याद दिलाता रहता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड के अनगिनत दुनिया में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसा ही एक सबूत मिला है अंतरिक्ष में, जिसे वैज्ञानिक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते हैं। इस इलाके से गुजरने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अजीबोगरीब तजुर्बे होते हैं। इस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यान के सारे सिस्टम और कंप्यूटरों में खराबी आ जाती है और अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर रोशनी भी दिखाई देती है। जो अंतरिक्ष यात्री इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास से गुजर चुके हैं, वह लोग बताते हैं कि यह अंतरिक्ष में खोजी गई सबसे डरावनी जगह है और जब वह लोग इसके पास से गुजरते हैं तो भयंकर सफेद किरणों से उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। यह इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील देश के ऊपर आसमान के ऊपर सीधा अंतरिक्ष में आता है। इस इलाके से जब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास से इतना रेडिएशन निकलता है जिससे यान के सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें सफेदी से चकाचौंध हो जाती हैं और वह कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनमें से हमेशा ही भयंकर और जलाने वाली किरणें निकलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन भी मिला हुआ होता है। जब यह किरणें सूरज की किरणों के साथ मिलती हैं तो फैल जाती हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में एक सफेद रंग की अंधा कर देने वाली रोशनी छा जाती है। आमतौर पर अंतरिक्ष में इस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द इसके पार निकलना की कोशिश में लगे रहते हैं। नासा के हेड बताते हैं कि इस इलाके से गुजरने वाली सैटेलाइट्स को भी रेडिएशन का यही हमला झेलना पड़ता है और उनके कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल टेलीस्कोप इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अगर इस रेडिएशन में कोई मनुष्य बाहर निकल जाए तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसका स्पेस सूट के उपकरण काम ही नहीं करेंगे और वो सांस भी नहीं ले पाएगा। और यही कारण है कि इंसान आज तक इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के उस पार क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद कोई जान भी नहीं पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं
कि अंतरिक्ष यात्री इस रेडिएशन को यान के अंदर कैसे झेलते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यात्री पानी से भरे हुए 23 किलो के बैग से अपने हर तरफ एक दीवार सी बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं, क्योंकि यह किरणें पानी के आर पार नहीं जा पाती हैं और इसके कारण वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स बच जाते हैं। इस दूसरी दुनिया के दरवाजे से होने वाली रेडिएशन पर दुनिया की हर स्पेस एजेंसी नजर बनाए हुए रखती है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा अपने साथ एक रेडिएशन को नापने वाला मीटर भी साथ लेकर ही चलते हैं। अब स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं और इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है उस तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अक्लमंद मशीनें बनाने में जुटे हुए हैं, जो खुद ब खुद ऐसी विकिरणों से निपट सकेंगी। क्योंकि अंतरिक्ष के सफर में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर मास्टर कंट्रोल रूम से टूट जाता है। ऐसे में यह मशीनें खुद ब खुद बिना किसी की सहायता के ऐसे हालात से खुद ही निपट लेंगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।